दोस्तों मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 प्रश्नों की सुपर फास्ट व्याख्या। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है जो गद्यांश से संबंधित है। देखते हैं, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रशिक्षण के दौरान सामने आई वह थी छात्रों तथा शिक्षकों के बीच परस्पर संबंध। हमने अध्यापकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि वे प्रत्येक छात्र की भावना की कद्र करें तथा यह देखें कि छात्र क्या चाहता है। यदि एक बार छात्र शिक्षक से डरना बंद कर देता है तथा दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो जाता है तो छात्र छात्रा के लिए सीखना आनंददायक और आसान हो जाता है। तो पहला है आपका, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए, शिक्षक का सौम्य स्वभाव, बी, शिक्षक की विद्वता, सी, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, डी है शिक्षक की संवेदनशीलता। तो पहले का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न का सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो देखिएगा, जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्यपरायण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानो हित हो समान मिले जावे, जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। तो देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? ए, अंधकार दूर हो जाए, बी, जो जीने की शक्ति देता हो, सी, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं, डी, जिससे सब तरफ उजाला हो जाए। तो दूसरा का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा है आपका, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरबन गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा, चौपाई, दोहा, बरवे। तो तीसरे का विकल्प आपका ए हो जाएगा, सोरठा। अगला देखते हैं, चौथा है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में जो थोड़ा शब्द आया है में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो चौथे का विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान, निगूढ़। तो पांचवे का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, मर्मज्ञ। अगला देखते हैं, छठा है आपका, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरस सी कल कांति थी, में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो छठे का विकल्प आपका हो जाएगा ए, उपमा। अगला देखते हैं, सातवां है आपका, था किस वर्ग का व्यंजन है? होष्ठ, तालव्य, दंत, ऊष्म। तो सतवें का आपका विकल्प सी हो जाएगा, दंत। आठवां देखते हैं कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, बी, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, सी, होष्ठ, किताब, नानी, चाकू, डी है निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो आठवें का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। अगला देखते हैं, 9वां नंबर है आपका कि ऋजुता का सही विलोम क्या होगा? टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन, तिरछापन। तो 9 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, वक्रता। अगला देखते हैं, 10 है आपका, निमिष शब्द का पर्याय है? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। तो 10 का आपका हो जाएगा डी, क्षण। अगला देखते हैं, 11 है आपका, निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है? अंत्याक्षरी, अनुलेख, आद्याक्षरी, कविता, पाठ। तो 11 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, अनुलेख। अगला देखते हैं, 12 है आपका, पुस्तक है। बताएंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अगला देखते हैं, 13 है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो 13 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, अपादान कारक। 14 देखेंगे, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? वसंत, रटंत, भिड़ंत, धड़ंत। तो 14 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, वसंत। अगला देखते हैं, 15 है, अक्षौणी की संधि विच्छेद है? अक्षः धन हिड़ी, अक्ष धन ओहिनी, सी, अक्षोधन अहिड़ी, सी, अक्ष धन ओहिड़ी। तो 15 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। 16 देखते हैं, द्वंद्व समास है? लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत।
तो 16 का हो जाएगा आपका सी नर नारी। अगला देखते हैं 17 है आपका खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ क्या होगा। ए लोग मजदूरी की परवाह करते हैं और कार्य की नहीं। बी पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। साधारण काम के अधिक पैसे मांगना। डी बिना काम के दौलत चाहना। तो 17 का विकल्प हो जाएगा बी पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। अगला देखते हैं 18 है आपका हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कभी एक आंख का काना था। ईश्वरदास शेख नबी कुतुबुन जायसी। तो 18 का विकल्प आपका डी हो जाएगा जायसी। अगला देखते हैं 19 है आपका 19 है सुख दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है। अविरत उत्पीड़न आँख मुख। तो 19 का आपका हो जाएगा डी मुख। अगला देखते हैं 20 है आपका सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या है। सदा सत्य बोलने वाला। बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सी जिसने बहुत कुछ सुना हो। डी अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। तो 20 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। योर एटीट्यूड्स मतलब ये आपका क्या है कि पैसेज है और इसी से संबंधित आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग द वर्ड डिटरमाइन मोस्ट नियरली मीन्स ए इन्फ्लुएंस बी ओवरकम सी इंगेज डी है आपका गवर्न। तो 21 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा तो डी। अगला देखते हैं आपका रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आन ए टायर्ड हाउस वाइफ। अब यहाँ देखिएगा 22 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका द वोमेन वाज ऑलवेज टायर्ड बिकॉज सी वाज फिजिकली वेरी वीक। बी सी वाज सफरिंग फ्रॉम ए सीरियस एलिमेंट। सी डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क विदाउट एनी हेल्प। और डी है आपका सी हैड हार्डली एनीथिंग टू ईट। तो 22 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा तो सी। अगला देखते हैं 23 है आपका व्हिच इज नॉट एज ए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट वर्ब ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव एट्रीब्यूट। तो 23 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा एडजेक्टिव। अगला देखते हैं 24 है आपका चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस दिस मैंगो डॉट डॉट स्वीट टेस्टी टेस्ट टेस्टिंग टेस्टेड। तो 24 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। 25 देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ बॉडी। तो क्या हो जाएगा इसमें बताएंगे ए कारपोरल बी बॉडली सी कॉर्पोरियल डी ऑल ऑफ दीज। तो 25 का विकल्प आपका हो जाएगा बी बॉडली। अगला देखते हैं 26 है आपका दोज चिल्ड्रन डॉट डॉट वेरी हेल्थी लुकिंग टू लुक लुक्स लुकेड। तो 26 का आपका हो जाएगा डी लुकेड। अगला देखते हैं 27 है आपका आई हैव नॉट स्पेंट डॉट डॉट स्टडी फ्रॉम साइंस फॉर डू। तो 27 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी सेंस। अगला देखते हैं 28 है आपका ही इज स्लो डॉट डॉट ही इज श्योर। तो नार होगा आल्सो होगा एंड होगा बट होगा। 28 का क्या हो जाएगा आपका डी बट। अगला देखते हैं 29 है आपका चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन अप्रूव अप्रूविंग अप्रूवल अप्रूव्ड अप्रूव्स। तो 29 का आपका बी सही हो जाएगा अप्रूवल। अगला देखते हैं चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द यूटिलाइज्ड वर्ड्स। तो नमिता रोर ए डार्क ग्रीन साड़ीज ऑन हर वेडिंग। नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है एडवर्ब है। तो 30 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा एडजेक्टिव है। अगला देखते हैं अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो देखेंगे अनादिकालात् प्रचलत्याम् अस्माकं परंपरायां बहवः वैदिकाः ऋषयः अभवन्। महर्षि वसिष्ठः महर्षि विश्वामित्र च वैदिककालीनौ ऋषियास्ताम् उचिते वयसि यथोचितं व्रतं पालयन्तौ तौ महन्तौ तपस्विनौ अभवताम् योग्यादिगुरो स्वाध्यायम् अधियानो तौ ज्ञानिनौ संजातो योमं तयो उभयो पार्श्वे तु ज्ञानस्य भंडार एव आसीत। तो बताएंगे 31 का आपका यही गद्यांश से संबंधित है। ये आपका गद्यांश से अस्माकं परंपरायाम इतस्य कहा अर्था सामाजिक परंपरायाम पाश्चात्य परंपरायाम वैदिक परंपरायाम भारतीय परंपरायाम। तो 31 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा भारतीय परंपरायाम। 32 देखेंगे अधोलिखितेषु वृद्धि संज्ञकः नास्ति
बड़ा आ, ओ, औ, आए। तो 32 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित श्लोक के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। व्यतिसजति पदार्थांतरः कोऽपि हेतुर्न खलु बहिरूप रूपाधिप्रीतया संसृते विकसित ही पतंग यशोदय पुंडरीकम द्रवति च हिमस्य हिमरश्मा उदगते चंद्रक्रांतः। तो 33 का देखेंगे आप लोग कि पदार्थों को परस्पर कौन जोड़ता है? धन, विद्या, कोई अज्ञात आंतरिक कारण। डी है आपका विनम्रता। तो 33 का विकल्प हो जाएगा आपका सी। 34 देखेंगे, तद सर्वनाम का षष्ठी भक्ति का रूप क्या होगा? तेन, तस्य, तस्मात्, तत्। तो 34 का आपका हो जाएगा बी, तस्य। अगला देखते हैं, 35 है आपका, यरो अनुनासिकी अनुनासिको वह सूत्र का उदाहरण है। महालाभ, विद्वान, लिखित, एतन, मुरारी, उल्लास। तो 35 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 36 से आपका अजंता का संधि विच्छेद है। अज धन अंतः, आ धन जंतः, अच धन अंतः, डी अजा धन अंतः। तो 36 का आपका हो जाएगा विकल्प सही सी, अच धन अंतः। अगला देखेंगे, 55 को अंक में लिखेंगे 551, 50, 55। तो आपका हो जाएगा 55। अगला देखते हैं, 38 से आपका महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में। तो 38 का विकल्प आपका सी हो जाएगा 14 खंडों में। अगला देखते हैं, 39 है आपका, राज्ञः समीपम का समस्त पद है। उपराजन, राज समीपम, उपराजम, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आपका सी हो जाएगा उपराजम। अगला देखते हैं, 40 है आपका, क्रोसेन अनुआ को अधितः किस सूत्र का उदाहरण है? कर्त, कर्णयोस् तृतीया, अपवर्गे तृतीया है, तो इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आपका बी सही हो जाएगा। 41 आप देखेंगे, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब वह उससे सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका डाट डाट ए त्वरण नीचे की ओर होता है, बी त्वरण ऊपर की ओर होता है, सी बेग नीचे की ओर होता है, डी बेग क्षैतिज होता है। तो 41 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। 42 देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्पांश, बी लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व, डी सी है एनीमोमीटर वायु की गति, डी है सिस्मोग्राफ भूकंप। तो 42 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 43, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं। यदि छवि का गठन लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है तब वस्तु का लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो 43 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 44 है आपका, 44 है, पायरोल्यूसाइड डाट डाट का एक अयस्क खनिज है। मार्क्यूरी, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, लेड। तो 44 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 45, पानी का पीएच कितना होता है? 7, 5, 3, 1। तो 45 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो 45 का ए हो जाएगा 7। अगला देखते हैं 46, अमोनिया क्लोराइड डाट डाट का रासायनिक सूत्र है। NH4 2Cl, NH4Cl3, NH4Cl2, NH4Cl। तो 46 का आपका हो जाएगा डी। 47 देखेंगे, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? ए हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, बी रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, सी रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, डी रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। तो 47 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो 48 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 49 है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? टाइफाइड, आंत्रज्वर, बी मलेरिया, सी क्षय रोग, डी आपका प्लेग। तो 49 का आपका हो जाएगा सी क्षय रोग। अगला देखते हैं 50 है आपका, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डाट डाट में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोलोस, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। तो 50 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी सही हो जाएगा न्यूक्लियस। अगला देखेंगे 51 है, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संज्ञा 93 61 को विभाजित करती है? 19,
17, 13, 11, तो 51 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 52 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, तो 52 का विकल्प आपका हो जाएगा ए 2। अगला देखेंगे 53 है आपका 16, 13, 15, 11, x 8 और 7 का औसत 12 है, तो x का मान क्या है? 9, 10, 12, 14, तो 53 का आपका सही हो जाएगा डी। 54 देखेंगे 0.4 का 5% है, 0.08, 0.8, 0.02, 0.2, तो 54 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 55 है आपका 100 संतरे रुपये 400 में खरीदे गए तथा रुपये 60 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ है 15, 20, 25, 30, तो 55 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा 25। अगला देखते हैं 56 है किसान ने मिनी बैंक में 110 पैसे रुपये 1 पर छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 जमा किए और 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि होगी 240, 260, 275, 300, तो 56 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 260। अगला देखते हैं 57 है 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की शेष दो भुजाएं हैं 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, तो 57 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। 58 देखते हैं एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं, वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर का दुगुना किसके बराबर हैं? 960, बी 1040, सी 1120, डी आपका 560, तो 58 का आपका विकल्प हो जाएगा सी 1120। अगला देखते हैं 59 है आपका दो घनों की आयतनों का अनुपात 27:64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 3:8, 3:4, 9:16, 27:64, तो 59 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 60 है आपका 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है 420, 330, 400, 310, तो 60 का आपका विकल्प हो जाएगा ए 420। 61 देखेंगे सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था आर ए फिशर को, गाउस को, लाप्लास को, न्यूटन को, तो 61 का आपका हो जाएगा ए आर ए फिशर को। अगला देखते हैं 62 है आपका a + b = 9, a² + b² = 61 हो, तो ए बी का क्या मान है? 20, 10, 81, 142, तो 62 का आपका हो जाएगा बी 10। अगला देखते हैं 63 है आपका 63 बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 63 का सी सही हो जाएगा 222। अगला देखेंगे 64 का बताएंगे आप लोग कि 64 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो बी सही हो जाएगा। 65 देखेंगे कोण अपने पूरक कोण से 4 गुना बड़ा है, कोण की माप क्या होगी? 72 डिग्री, 108 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री, तो 65 का विकल्प आपका हो जाएगा ए 72 डिग्री। अगला देखते हैं 66 है कोण ए बी सी में ए कोण का द्विभाजक बी सी को बिंदु ई पर काटता है, ए सी की लंबाई का पता लगाएं। यदि ए बी बी ई सी की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर है, तो 5.4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो 66 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो डी सही हो जाएगा। 67 है आपका कि 0,5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का केंद्र 0 से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक बिंदु P लिया गया है, इस बिंदु से वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई, तो चतुर्भुज PQOR कितना होगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 67 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 68 है आपका निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है? 3/7, 3/5, 2/7, 2/5, तो 68 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 69 है मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से उसने 14 खोद दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? 8, 20, 84, इनमें से कोई नहीं, तो 69 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी सही हो जाएगा 20। अगला देखते हैं 70 है एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका परिमाप होगा 64 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, तो 70 का आपका हो जाएगा बी 32 सेंटीमीटर।
खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेब, जैम, कच्चा आम, अचार। तो 71 का आपका बी हो जाएगा दूध, पनीर। अगला देखते हैं 72 है, नकदी फसलें का समूह है चाय, धान, गेहूँ, चाय, कपास, सरसों, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चाय, कपास, गन्ना। तो 72 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 है आपका देवा शरीफ मेला, जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीवंत उदाहरण है। आयोजित होता है अलीगढ़ में, मथुरा में, लखनऊ में, बाराबंकी में। तो 73 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, बाराबंकी में। अगला देखेंगे 74 है आपका भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो 74 का आपका बी हो जाएगा, गोदावरी। अगला देखते हैं 75 है आपका भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 14 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 27 नवंबर 1949। तो 75 का आपका सी हो जाएगा। 76 देखेंगे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। तो 76 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, 73वां। अगला देखते हैं 77वां है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? CO2, CH4, N2O, SO2, O2। तो 77 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 78 है आपका भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? सन 1910 में, सन 1911 में, 1912 में, 1952 में। तो 78 का आपका बी हो जाएगा, 1911 में। 79 देखेंगे निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 79 का आपका हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखते हैं 80 है आपका भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या थी? ए एनी बेसेंट, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी आपका सुभाष चंद्र बोस। तो 80 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए एनी बेसेंट। अगला देखते हैं 81 है, विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला। तो 81 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा बताएंगे आप लोग? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 है आपका बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50.50% योगदान रखते हैं। बी समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होते। डी है साहम रुझान वातावरण से संबंधित है, वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी। तो 82 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी। अगला देखते हैं 83 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ए बैठने की उचित व्यवस्था, बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, सी विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, डी विषय वस्तु में प्रवीणता। तो 83 का आपका आंसर सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं 84 है आपका कि निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? बताएंगे अभ्यास, तत्परता, खेल, प्रभाव। तो 84 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी खेल। अगला देखते हैं 85 है आपका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? कुर्ट कोफका, मैक्स वर्थिमर, कुर्ट लेविनिन, उपरोक्त सभी। तो 85 का आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं 86 शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, सी पढ़ना एवं लिखना सिखाना, डी बौद्धिक विकास। तो 86 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? तो बी हो जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगला देखते हैं 87 है आपका प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? ए दूसरे के साथ झगड़ाना, बी अभिव्यक्ति में नवीनता, सी जिज्ञासा, डी आपका सृजनात्मक विचार। तो 87 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 88 है आपका वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, बी उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, सी उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, डी उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो 88 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 89 है आपका कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है।
एक कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, बी विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, सी वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, डी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो 89 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 90 है आपका, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप ए बच्चों की उपेक्षा करेंगे, बी अभिभावक को लिखेंगे, सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, डी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो 90 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 91 है आपका, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना क्यों की गई। तो देखेंगे ए मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध करने के लिए, बी मनोविज्ञान विषय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, सी मनोविज्ञान शाला की सेवाओं के विस्तार के लिए, डी इनमें से सभी। तो 91 का विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 92 है आपका, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल नहीं देता है। तो ए प्रबंध के केंद्रीकरण करने पर, बी जिला शिक्षा बोर्ड, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना पर, सी स्वायत्तता की व्यवस्था पर, डी संस्थाओं पद्धतियों तथा शिक्षकों के दायित्व निश्चित करने पर। तो 92 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 93 है आपका, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया डीबी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रास द्वारा। तो 93 का आपका डी हो जाएगा रास द्वारा। अगला देखते हैं 94 है आपका, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि ए वह समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करे तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है, स्क्वायर गुड ग्रेड्स। बी है वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखे। सी वह बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। डी किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करे जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बताएंगे आप लोग कि 94 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो 94 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 95 है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो बच्चे आगे है आपका कि बच्चे इधर कर देते, आप देखिएगा बच्चे ये चिंतन में वयस्कों की भांति भी होती है और ज्यों त्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। भी खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। सी निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों का त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। डी है आपका जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो 95 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 96 है आपका, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो बताएंगे अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी समान अवयवों का सिद्धांत, सी है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, डी है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो 96 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग तो सी। अगला देखते हैं 97, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, सी उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 97 का सी हो जाएगा। 98 देखेंगे, 98 है डांट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। एक कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, डी कक्षा में एकदम खामोशी। तो 98 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 है आपका, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण में बनाने में मदद नहीं करता है। बताएंगे बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, और है बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, डी है बच्चों को निर्भय बनाना। तो 99 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा। तो 99 का आपका सही हो जाएगा सी। 100 देखेंगे, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है, यह कथन किसका है। डम्बिल का, रास का, मन का, मैकडूगल का। तो 100 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, डम्बिल का। अगला देखते हैं 101 है आपका, हाल ही में चीन के राज्य परिषद विकास अनुसंधान और भारत के नीति आयोग के बीच चौथी वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया। कोलकाता, मुंबई, सिंगापुर, बीजिंग। तो 101 का आपका बी हो जाएगा, मुंबई। अगला देखते हैं 102 है आपका, जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय और सौर
गठबंधन में शामिल होने वाला 68वां देश निम्नलिखित में से कौन है? नेपाल, भूटान, मालदीव, म्यांमार। तो 102 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, म्यांमार। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया? ओत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, केन्या। तो 103 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, ओत्सवाना। अगला देखते हैं आपका 104 है, नौवहन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक कार्गो हैंडलिंग निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर हुई? कांडला, JNPT, विशाखापत्तनम, पारादीप। तो 104 का विकल्प हो जाएगा ए, कांडला। अगला देखते हैं 105 है आपका, हाल ही में GSAT-29 संचार का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया? PSLV, B, PSLV-C, C, GSLV Mk3D और डी है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो 105 का आपका सी हो जाएगा। 106 देखेंगे, हाल ही में विवाहेतर संबंधों पर निर्णय देने वाले संवैधानिक पीठ के सदस्य निम्न में से कौन नहीं थे? न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। तो 106 का आपका हो जाएगा डी। 107 देखेंगे, QS ब्रिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्थान है? पेकिंग यूनिवर्सिटी, सिंगहुआ यूनिवर्सिटी, फुदान यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे। तो 107 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, सिंगहुआ यूनिवर्सिटी। अगला देखते हैं 108 है, हाल ही में विकास परियोजनाओं हेतु किस राज्य को विश्व बैंक ने 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की सहमति जताई है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो 108 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी, उत्तराखंड। अगला देखेंगे 109 है आपका, हाल ही में किस राज्य ने सबकी योजना सबका विकास की मूल अवधारणा के तहत 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2018 तक एक जन अभियान संचालित करने की घोषणा की है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो 109 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं 110 है आपका, सुवासरा सामगढ़ नहर परियोजना का शिलान्यास हाल ही में किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो 110 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी, मध्य प्रदेश में। 111 है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद का ग्राहक उत्कृष्टता वैश्विक शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? कनाडा, न्यूयॉर्क, लखनऊ, नई दिल्ली। तो 111 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, कनाडा। अगला देखते हैं 112 है आपका, वर्ष 2018 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर को फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? लूका मॉड्रिक, एम्बापे, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो 112 का आपका ए हो जाएगा, लूका मॉड्रिक। अगला देखते हैं, हाल ही में दिवंगत पॉल एलन का संबंध किस वैश्विक कंपनी से है? सैमसंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो 113 का आपका सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला देखते हैं 114 है आपका, इंडोनेशिया में संपन्न तीसरे पैरा एशियाई खेलों का शुभंकर था? मोमो नामब, कोमो इडोह, सिभोमो एपाह, डीन में से कोई नहीं। तो 114 का आपका ए सही हो जाएगा, मोमो नामब। अगला देखते हैं 115 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने नए वायु मार्गों पर हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया? 6, 5, 10, 3। तो 115 का आपका बी हो जाएगा 5। 116 देखेंगे, वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल किन्हें प्रदान किया गया? अक्षय वेंकटेश को, बी नीरज चौधरी को, सी पैट्रिक मेदियानो को, डी आइरिस स्मिथ नेयर को। तो 116 का आपका ए हो जाएगा, अक्षय वेंकटेश को। अगला देखेंगे 117 है आपका, 18वें एशियाई खेलों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 17 अगस्त से 4 सितंबर 2018 के बीच इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता एवं पालेमबैंग में संपन्न हुआ। 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर भिन्न भिन्न आर्टुंगवा काका था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, बताएंगे आप लोग? तो 117 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी, केवल 2। अगला देखेंगे 118 है आपका, डाट डाट से मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया? ए 5 अगस्त 2018, बी 15 अगस्त 2018, सी 2 सितंबर 2018, डी 10 सितंबर 2018। तो 118 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 119 है आपका, हाल ही में गठित राजीव ढोलकिया समिति का संबंध है? ए GDP गणना में संशोधन से, बी औद्योगिक क्षेत्र की रुग्णता की जांच से, सी महिला क्षेत्र से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 119 का आपका ए हो जाएगा।
अगला देखते हैं 120 है, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को किस राज्य ने ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया है? उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो 120 का आपका ए हो जाएगा उड़ीसा। अगला देखते हैं 121 है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? गबन, गोदान, गाइड, निर्मला। तो 121 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, गाइड। अगला देखते हैं 122 है आपका साल्जबर्ग किस महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? इटली, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। तो 122 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। 123 देखेंगे, कुड डाट डाट का लोक नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र। तो 123 का आपका सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। अगला देखते हैं 124 है, 10 ठाठ या स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? हिंदुस्तानी संगीत, लोक संगीत, चीनी संगीत, पाश्चात्य संगीत। तो 124 का ये हो जाएगा हिंदुस्तानी संगीत। अगला देखते हैं 125 से आपका मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? साहित्य, भौतिकी, शांति और आर्थिक अध्ययन। तो 125 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, शांति। अगला देखते हैं 126 से आपका बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो 126 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, हॉकी। अगला देखते हैं 127, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेगो रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? मौर्य, शुंग, गंवार, गुप्त। तो 127 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी, गांधारी। अगला देखते हैं 128, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इटली, माउंटबेटन, बेबल, चर्चिल। तो 128 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बताएंगे। तो 128 का आपका ए सही हो जाएगा, इटली। 129 देखेंगे, भारतीय स्वतंत्र स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया था? अगस्त 1 अगस्त 1947 को, 10 अगस्त 1947 को, जुलाई 4 जुलाई 1947 को, 14 जुलाई 1947 को। तो 129 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा? तो सी सही हो जाएगा। 130 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संघ कार्टेल का उदाहरण है? ए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक, बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी, विश्व व्यापार संगठन, डी, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो 130 का आपका हो जाएगा कौन सा? ए। अगला देखते हैं 131 है आपका दी हुई श्रेणी पूर्ण करने हेतु सही संख्या का चयन करें। 2, 10, 30 डाट डाट है, फिर 130। तो क्या इसमें भरा जाएगा? 50, 68, 80, 104। तो 131 का आपका हो जाएगा बी, 68। 132 है, मैंने 1987 के जनवरी माह की प्रतियोगिता साहित्य खरीदी थी जिसमें उस वर्ष का कैलेंडर दिया गया था। बताइए वह कैलेंडर पुनः प्रयोग के लिए किस वर्ष काम में लाया जा सकता है? 1997, 1998, 1999, 2000। तो 132 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, 1998। अगला देखते 133 से आपका 8:55 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगी? 62.5 अंश, 62 अंश, 63.5 अंश, 60.5 अंश। तो 133 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 134 देखेंगे, यदि 3 ऊपर हो और नीचे कौन सी संख्या होगी? 2, 4, 5, 6। तो 134 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, 106। 135 देखेंगे, एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4.3 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि शादी के समय यह अनुपात 5:3 था तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 12 वर्ष, 24 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो 135 का आपका ए हो जाएगा, 12 वर्ष। अगला देखते हैं 136 है, फ्लिपकार्ट किस प्रकार की वेबसाइट है? सेलिब्रिटी वेबसाइट, फोरम वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग। तो 136 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 137 है, स्मार्टफोन का समाज पर क्या दुष्प्रभाव है? एक्सीडेंट, बच्चों पर दुष्प्रभाव, याददाश्त में कभी, उपर्युक्त सभी। तो 137 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। 138 देखेंगे, परियोजना या प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है? बी.एफ. स्किनर, W.H. किलपैट्रिक, अरस्तु, प्लेटो। तो 138 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो 138 का बी हो जाएगा, W.H. किलपैट्रिक। अगला देखेंगे 139 है, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? मैरिया मॉन्टेसरी, हेलन पार्कहर्स्ट, फ्रेडरिक फ्रॉबेल, मैरिया सांतोला। तो 139 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी हो जाएगा, हेलन पार्कहर्स्ट। अगला देखते हैं 140 है, उत्तर प्रदेश में स्थित डीम्ड विश्वविद्यालय का नाम बताइए? दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बी, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय, सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी, आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बताएंगे 140 का। तो 140 का आपका ए हो जाएगा। 141 देखेंगे, एक अध्यापिका, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं,
इस संदर्भ में वह क्या करेगी। ए सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के लिए एक समान मानकों को उल्लिखित करेगा। बी है इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। सी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। डी वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो 141 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 144 है आपका 142 है सॉरी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोट्स्की। तो 142 का आपका ए सही हो जाएगा। 143 देखेंगे निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुसंधान सिद्धांत बी.एफ. स्किनर। सी सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव। डी है सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो 143 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी। 144 देखते हैं आप लोग। निम्न में से कौन सी घटना नकारात्मक पुनर्बनन का उदाहरण है। दंड देना, पुरस्कार को रोक देना, दर्दनाक उद्दीपक को दूर करना, अत्यधिक पुरस्कार देना। तो 144 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 145 से आपका निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, सी प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। तो 145 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 146 है आपका यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप ए उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बी उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, सी उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, डी उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो 146 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी। 147 है आपको ब्लूम की टेक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था क्या है। पाठचर्या संबंधी घोषणाओं, बी पठन कौशल, सी संज्ञानात्मक उद्देश्यों, डी उपलब्धि लक्ष्यों। तो 147 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 148 देखेंगे वह विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है ए निष्पादन उपागम अभिन्यास, बी निष्पादन परिहार अभिविन्यास, सी कार्य परिहार अभिविन्यास, सी नैपुण्यता अभिविन्यास। तो 148 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। 149 देखेंगे सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डांट डांट में विभिन्नता के कारण है। ए अभिक्षमता, बी अधिगम शैली, सी परावर्तकता स्तर मूल्यों। तो 149 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा तो बी। अगला देखते हैं 150 है अभ्यास, ये और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के लिए एक प्रयोग में अधिगम होता है स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, अन्य चर, स्थिर चर। तो 150 का आपका बी हो जाएगा परतंत्र चर। तो इस प्रकार आपका ये 150 क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं घटना चक्र के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग। देखने के लिए धन्यवाद।